भारत के पूर्वोत्तर के हृदय में आसाम बसा है। नदियाँ, चाय के बागान जैसे समृद्ध विरासत की भूमि। इसी धरती से एक ऐसा नेता का उदय हुआ जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख आवाज बन गए। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने इंटेलिजेंस, रणनीति और उद्यम ऊर्जा के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति, उन्हें अक्सर पूर्व का चाणक्य कहा जाता है। ये उनके यात्रा की कहानी है, एक छात्र नेता से आसाम के मुख्यमंत्री तक। 1 फरवरी 1966 को आसाम के जोरहाट में जन्मे हेमंत बिस्वा शर्मा एक साधारण परिवार में पले बड़े जो शिक्षा और जनसेवा को महत्व देता था। उन्होंने कामरूप एकेडमी से अपने स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में आसाम के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से राजनीति विज्ञान में बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। उनके तेज बुद्धि और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने उन्हें छात्र जीवन में सबसे अलग बना दिया। उनके नेतृत्व यात्रा कॉलेज दिनों में ही शुरू हो गए थे। वे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन उर्फ आसू में शामिल हो गए, एक शक्तिशाली युवा संगठन जिसने आसाम की आधुनिक पहचान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ उन्होंने राजनीति, सार्वजनिक भाषण और बातचीत के कला सीखे। 1980 के दशक के अंत तक युवा हेमंत छात्रों राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। LLB और PhD राजनीति विज्ञान में पूरे करने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्य धारा के राजनीति में आ गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और हितेश्वर शइकिया के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 2001 में वो जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से आसाम विधानसभा के लिए चुने गए। ये वो सीट है जिस पर वो रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ आज भी कायम है। इन वर्षों में हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के सबसे गतिशील मंत्रियों में से एक बन गए। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग विभागों को संभाला और ऐसे सुधार लाए जिनसे जमीनी स्तर पर लोगों का जीवन बदल गए। पब्लिक हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्रों में उनके पहलुओं ने उन्हें सभी दलों में सम्मान दिलाया। लेकिन 2015 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। कांग्रेस पार्टी में उनको साइडलाइन करने का अनुभव हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक साहसिक निर्णय लिया। वो भारतीय जनता पार्टी उर्फ BJP भाजपा में शामिल हो गए। इस कदम ने आसाम के राजनीतिक इतिहास के दिशा बदल दिए। एक साल के भीतर भाजपा ने उनके रणनीतिक मार्गदर्शन में आसाम में अपने पहले सरकार बनाए। मई 2021 में वर्षों के राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। ये सिर्फ एक व्यक्ति के जीत नहीं थे, ये वर्षों के जमीनी मेहनत, कमिटमेंट और रणनीति का प्रतिबिंब थे। मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा ने प्रमुख सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। कानून व्यवस्था में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, महिलाओं के सुरक्षा में वृद्धि और वैश्विक मंच पर आसाम के संस्कृति को बढ़ावा देना। उनके नेतृत्व में राज्यों के डिजिटल शासन, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्रों में भी प्रगति किया है और शासन को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नीतियां बनाए हैं। हर नेता के तरह हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मानवाधिकार, कानून परिवर्तन और राजनीतिक केंद्रीकरण के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि उनके करे फैसले व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही लेने के उनके मिशन का एक हिस्सा है। आसाम के अलावा शर्मा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के आकांक्षों को शेष भारत से जुड़े हुए वो एक नए पूर्वोत्तर की कल्पना करते हैं, मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर। एक छात्र नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक हेमंत बिस्वा शर्मा का सफर महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और परिवर्तन की कहानी है। वे भारतीय राजनीतियों के एक नए पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चतुर, रणनीतिक और राष्ट्रीय पहचान में गहरे जोड़े रखने वाले। जैसे जैसे आसाम विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, एक बात स्पष्ट है, हेमंत बिस्वा शर्मा का पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर अपने अमिट छाप छोड़ रहे हैं।